हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास को। तो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे 1857 का विद्रोह। तो जो विद्रोह था उसके क्या कारण थे उनके बारे में हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था कि जो बैरकपुर था उसमें 29 मार्च 1857 को जो 34वीं रेजिमेंट थी उसके एक सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी और लेफ्टिनेंट सार्जेंट थे, उनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को गोली मार दी। तो जो मंगल पांडे थे उनको फांसी हो गई थी। 1857 का जो विद्रोह था तब इसकी शुरुआत हो गई थी। कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। जो कदम सिंह हैं उनके नेतृत्व में 1857 का जो विद्रोह था इसका श्री गणेश हुआ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 का जो विद्रोह था इसका प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, क्या इसके प्रभाव हुए, क्या इसके परिणाम निकले, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिए। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें आप शुरुआत से अगर इसको पढ़ोगे तो इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा कि कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1857 का जो विद्रोह था हमने आपको बताया था कि जो मंगल पांडे थे इन्होंने जो गवर्नर थे जनरल बाग उनको भी मार दी थी, और जो गवर्नर जनरल थे सार्जेंट उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। तो जो मंगल पांडे थे इनकी फांसी हो गई थी। तो जो कदम सिंह थे उनके नेतृत्व में 10 मई 1857 को ये विद्रोह का श्री गणेश हुआ था। अब इसका प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो इसका प्रसार, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखो। आप कैसे याद रखोगे? मेरा दिल कानपुर झांसी में नहीं बसता है, तो कहाँ बसता है? इलाहाबाद, बरेली। मैं आपको बोलती चल रही हूँ, आपको समझ में, अगर इसमें से मेरी हैंडराइटिंग ऐसी नहीं आ पा रही है, इसमें अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट करते चलिए। बरेली और बनारस। तो कौन सी ट्रिक है? मेरा दिल कानपुर झांसी में नहीं बसता है, तो कहाँ बसता है? इलाहाबाद, बरेली और बनारस में बसता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? मे से हो गया मेरठ, दा से हो गया दिल्ली, ला से हो गया लखनऊ, कानपुर से कानपुर, झांसी से झांसी, इलाहाबाद से इलाहाबाद, बरेली से बरेली और बनारस से बनारस। तो इसकी डेट भी आप लिख लीजिए कि जो 1857 का विद्रोह था इसकी शुरुआत हमने आपको बताई थी मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। मेरठ के बाद में दिल्ली में कब हुआ था? 11 मई 1857 ईस्वी को। लखनऊ में कब हुआ? 4 जून 1857 ईस्वी को। और कानपुर और झांसी इनमें कब हुआ? 5 जून 1857 ईस्वी को। इनकी डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं को याद रख सकते हो क्योंकि ये ही मेन है। आगे देखिए, जो मेरठ है, मेरठ कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसमें 10 मई 1857 ईस्वी को कदम सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह था इसका श्री गणेश हुआ था, इसका प्रसार हुआ था। इसके बाद में दिल्ली में 11 मई 1857 ईस्वी को किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर सेकंड, जो द्वितीय बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये उसके नेतृत्व करता थे। क्या घटनाक्रम था? तो ये घटनाक्रम ये था कि जो विद्रोही सैनिक थे जब दिल्ली पहुंचे तब उन्होंने जो दिल्ली का शस्त्रागार था उसको लूट लिया था। क्या किया था? जो दिल्ली पहुंचे जो सैनिक, उन्होंने दिल्ली में जो शस्त्रागार था जहाँ पर शस्त्र रखे हुए थे उनको लूट लिया था। इसके बाद में जो शस्त्रागार के प्रमुख थे बिलोवी, उनकी हत्या कर दी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? निकोलसन, मिसप्रिंट हो गया है, जो गवर्नर कौन थे? निकोलसन, उनकी भी हत्या कर दी थी। इसको कैसे याद रख सके?
बिलोवी बिला गए, निकोलसन निकल लिए। समझ में आया कि जो बिलोवी थे उनकी भी हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट गवर्नर निकोलसन थे उनकी भी हत्या कर दी थी, और जो वहाँ शास्त्रागार था उसको लूट लिया था। इसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे, द्वितीय बहादुर शाह जफर, उनके बेटे और उनके पोते थे उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और जो बहादुर शाह जफर थे सेकंड, उनको रंगून कहाँ पर था, बर्मा, कहाँ था, रंगून बर्मा में भेज दिया गया था। इसमें जो मिर्जा गालिब थे, इन्होंने दिल्ली का जो दमन था उसको आंखों देखा, उन्होंने इसका वर्णन किया था। आगे देखिए, बरेली से जो बख्त खान आए थे, उन्होंने विद्रोहियों का जो वास्तविक नेतृत्व था वो किया था। आगे देखिए, लखनऊ। इसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ का जो समय है वो भी 1857 है, और लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन है इस आंदोलन के, तो वो हैं अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। जो अंतिम वाजिद अली शाह थे, इनको हटाए जाने के बाद में उनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो हजरत महल थी, उन्होंने अपने जो बेटे थे बिरजिस कादिर, कौन थे, बिरजिस कादिर, इनको गद्दी पर बैठा करके स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका घटनाक्रम क्या था कि जो विद्रोही सैनिक थे, इन्होंने अवध के जो चीफ कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, उनकी हत्या कर दी थी। आगे देखिए, फैजाबाद। फैजाबाद में मौलवी उल्ला खां, इन्होंने जो जिहाद मीन्स धर्म, जो बेगम हजरत महल थी, इनको महकपरी के नाम से और जाना जाता है, ये कहाँ चली गई थी, नेपाल में चली गई थी। इतना सब होने के बाद में जो बेगम हजरत महल थी ये नेपाल चली गई थी। इसके बाद में फैजाबाद में जो 1857 का विद्रोह था, इसका जो नेतृत्व था मौलवी अहमदुल्ला खां ने किया। उन्होंने जो जिहाद के नाम पर, जिहाद मीन्स धर्म युद्ध के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को एक करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और जो मौलवी उल्ला खां थे, इनको जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था। आगे देखिए, जो कैंपबेल था उसमें जो फैजाबाद के विद्रोह का दमन किया था। उसके बाद आता है कानपुर। कानपुर कहाँ है, यूपी में। इसका समय कितना है, 5 जून 1857। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, नाना साहब। जो नाना साहब थे, इनको जो पूना के महल से जो पेंशन और पूना के महल से उनको निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। जो तात्या टोपे थे, वो एक नासिक के ब्राह्मण थे, वो भी कहाँ आ गए थे, कानपुर आ गए थे। कहाँ गए थे, कानपुर आ गए थे। और प्रारंभ में जो नील ने जो विद्रोह किया था उसको दबाने का प्रयास किया गया, और बाद में जो कैंपबेल थे उन्होंने विद्रोह का दमन किया। जो नाना साहब थे वो भी नेपाल चले गए थे, और तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्हीं के साथ संघर्ष करने लगी थी। आगे देखिए, झांसी। झांसी का समय क्या है, 5 जून 1857। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनको और किस नामों से जानते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनके नाम से जानते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, बनारस में। और इनका जो विवाह था वो झांसी में हुआ था। इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम था गंगाधर राव। क्या था, गंगाधर राव। इनके पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, तो इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है। ये घटनाक्रम देखिए, जो कानपुर में विद्रोह के बाद जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो युद्ध तो जीत जाती लेकिन अंग्रेजों से हार जाती। तो ह्यूरोज ने जो झांसी के विद्रोह का दमन कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई थी वो मारी गई थी। इसके बाद में जो तात्या टोपे थे उनको लोगों ने पकड़वा दिया था। आगे देखिए, फिर उनको फांसी पर लटका दिया, और जो तात्या टोपे थे उनकी मृत्यु भी 1857 के विद्रोह के समाप्त होने पर मानी जाती है। आगे देखिए, इसके बाद आता है इलाहाबाद। जो इलाहाबाद में कौन नेतृत्व करता थे, लियाकत अली। जो लियाकत अली थे। बनारस में कौन थे, जनरल नील थे। नेतृत्वकर्ता कौन है, खान बहादुर खान। और दमनकर्ता कौन थे, कैंपबेल।
बनारस में जनरल नील थे दमनकर्ता। आगे देखिए बिहार, बिहार में जगदीशपुरा, और जगदीशपुरा में नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। आगे देखिए जो विलियम टेलर और विलियम आयरन, जो विलियम टेलर थे, आयर है, ये आयर नहीं है, आयरन नहीं है, आयर, विलियम आयर, इन्होंने बिहार के विद्रोह का दमन किया था। जो 1857 का विद्रोह था उसकी प्रकृति और स्वरूप क्या था कि जो सैनिक विद्रोह थे उसमें लॉरेंस सीले, मालसन, नेपोलियन, इन्होंने विद्रोह किया था और यह राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। आगे देखिए आज़ादी के बाद 1857 का जो विद्रोह था उस पर क्या इतिहास लिखा गया? तो आज़ादी के बाद जो 1857 का विद्रोह था इस पर इतिहास लिखने के लिए आर.सी. मजूमदार को नियुक्त किया गया था, लेकिन आर.सी. मजूमदार ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि जो इतिहास समिति है उसमें विवाद हो गया था। उसके बाद में जो आर.सी. मजूमदार थे इन्होंने स्वतंत्र रूप से 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी और 1857 के विद्रोह के जो स्वरूप थे उसको लिखा। उसने कहा कि ना तो ये प्रथम था, ना ही ये राष्ट्रीय आंदोलन था, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद में जो सुरेंद्र नाथ सेन थे उनकी पुस्तक थी 1857 में प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह जो आंदोलन है इसका कोई नेतृत्व नहीं है, यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसे सैनिक विद्रोह भी कहना गलत होगा। जो 1857 का विद्रोह था इसकी असफलता के क्या कारण थे? तो आइए जानते हैं। 1857 का विद्रोह का जो असफलता के कारण थे, पहला है हमारा निश्चित योजना का अभाव। तो भारतीय नेताओं ने बहादुरी तो थी लेकिन जो योग्य सेनापति थे उनका गुण नहीं था। ये विद्रोह, इसमें निश्चित योजना का क्या अभाव था कि जो पहले ये विद्रोह 13 मई को शुरू होना था लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गया था। योग्य नेतृत्व का अभाव, इसमें जो भारतीय नेताओं में बहादुरी तो थी लेकिन योग्य सेनापति का अभाव था। इसके बाद में देखिए निश्चित उद्देश्य का अभाव, इसमें जो देशी रियासतें और जो जमींदार थे उन्होंने समर्थन नहीं दिया, उनका समर्थन नहीं मिला। सीमित साधन का अभाव, इसमें जो शिक्षित वर्ग थे और किसान वर्ग थे इन्होंने भी इसमें समर्थन नहीं दिया था। इसके बाद में जो 1857 का जो विद्रोह था इसका क्या प्रतीक चिन्ह था? ये मिसप्रिंट है। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी एंड कमल, रोटी और कमल। आगे देखिए 1857 का जो विद्रोह था इसका क्या परिणाम निकले? तो 1857 का जो विद्रोह था इसको नवंबर 1858 ईस्वी में जो लॉर्ड कैनिंग थे इनको विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र भेजा गया। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये जो घोषणा पत्र है ये मिंटो पार्क में पढ़ा। इलाहाबाद का जो मिंटो पार्क है उसमें इन्होंने इस जो पत्र को पढ़ा था। इसके बाद में जो भारत में जो कंपनी है उसका जो शासन था वो समाप्त कर दिया और क्राउन के नाम से उस शासन को शुरू कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और जो राज्य थे उनकी जो विलय की नीति थी उसको त्याग दिया गया और जिससे कि गोद लेने की जो नीति थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद जो क्राउन थे उसको सहायता देने के लिए भारतीय राज्य में सचिव का पद बनाया गया और जो भारतीय राज्य थे उसमें सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए और इन सब का जो वेतन था वो भारत से ही जाता था। इसके बाद में सेना में सुधार, सेना में क्या सुधार हुए? सेना में सुधार हुए कि विद्रोह से पहले जो सेना की स्थिति थी वो कितनी थी? 5:1 थी। मीन्स 5 भारतीय लोग और 1 ब्रिटिश लोग थे। कहाँ पर? अवध और बंगाल के सैनिक के लिए। लेकिन विद्रोह के बाद सेना की स्थिति क्या हो गई? तो इसकी स्थिति हो गई 2:1, मीन्स 2 भारतीय लोगों पर 1 ब्रिटिश लोग। ये कहाँ पर? पंजाब और गोरखा के सैनिक। तो जो स्थिति थी सैनिकों की उसमें भी इसमें सुधार हुआ। तो ये इसके परिणाम निकले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहीं तक हमारी क्लास थी। इसको एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से।
एक बार पुनः रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में कि जो 18 देखिए आराम से समझिए कि 1857 का जो विद्रोह था वो था क्या। जो 1857 का विद्रोह था वो एक अकेला विद्रोह नहीं था, इसमें बहुत सारे कारण थे। हमने आपको बताया था राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, ये सभी कारण इसमें मौजूद थे। लेकिन जो इसका तात्कालिक कारण था वो मेन कारण था 1857 के विद्रोह का। तो 1857 का जो विद्रोह था इसका तात्कालिक कारण में क्या था कि 29 मार्च 1857 को जो 34वीं रेजिमेंट थी उसका एक सैनिक था मंगल पांडे, इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट सार्जेंट को गोली मार दी थी। इसके बाद में जो मंगल पांडे थे उनको फांसी हो गई थी। 1857 के विद्रोह का यहीं से शुरुआत हो जाता है। इसके बाद में 10 मई 1857 ईस्वी को जो कदम सिंह थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हो जाता है। इसके बाद में आज हमने इसमें डिस्कस किया था कि 1857 का जो विद्रोह है इसका क्या कहाँ कहाँ प्रसार हुआ था। इसके बाद में हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि मेरा दिल कानपुर और झांसी में नहीं बसता है बल्कि इलाहाबाद, बरेली और बनारस में बसता है। तो मेरा से क्या हो गया मेरठ, दिल से हो गया दिल्ली और लखनऊ, कानपुर से कानपुर, इलाहाबाद से इलाहाबाद, बरेली से बरेली और बनारस से बनारस। कहाँ इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। मेरठ में 10 मई को 1857 को जो आंदोलन ये जो विद्रोह है वो शुरू हुआ था। उसके बाद में दिल्ली में 11 मई 1857 में, लखनऊ में 4 जून 1857 में, कानपुर में 5 जून 1857 में। इसके बाद में देखिए इसको डीपली पढ़ते हैं। मेरठ में 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ये जो विद्रोह है उसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद दिल्ली में 11 मई 1857 को किसके नेतृत्व में, बहादुर शाह जफर के। इसमें क्या हुआ था कि जो विद्रोही सैनिक जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने शास्त्रागार को लूट लिया था। उसके बाद में वहाँ के जो प्रमुख थे ब्लोवी, उनकी हत्या कर दी और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे निकोलसन, उनकी भी हत्या कर दी थी। इसके निकोलसन के मरने के बाद जो हडसन थे उनको दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया। तो बहादुर शाह जफर थे, सेकंड बहादुर शाह जफर, उनके बेटे और पोते को मार दिया गया और उनको कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया गया। तो बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून भेज दिया गया। इसमें जो मिर्जा गालिब थे उन्होंने दिल्ली का जो आंखों देखा वर्णन किया था। बरेली से जो वक्त खान आए थे उन्होंने दिल्ली में जो विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किया था। आगे देखिए लखनऊ में इसका ये आंदोलन 1857 में हुआ और इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो उनको जो उनके पद से हटाए जाने के बाद उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिनको महक परी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को गद्दी पर बैठा करके स्वयं इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या घटनाक्रम था कि जो विद्रोही सैनिक थे वो अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी। इसके बाद आता है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खां, इन्होंने जिहाद मीन्स धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को एक करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो मौलवी थे इन्होंने अंग्रेज थे इन्होंने मौलवी के ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था। मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था। इसके बाद कानपुर कहाँ पर, यूपी में। इसमें नेतृत्व किया 5 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तो नाना साहब की जो पेंशन थी उसको और उनके पूना का जो महल था वहाँ से उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद जो ताता टोपे थे वो नासिक के ब्राह्मण थे, वो भी कानपुर आ गए थे और आगे चलकर ये कानपुर में कमांडेंट चीफ बन गए थे। झांसी में 5 जून 1857 को इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। इनको और किन किन नामों से जानते हैं, तो वो छबीली, मनु, मणिकर्णिका इनके नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म है वो बनारस में हुआ, विवाह इनका झांसी में हुआ था। इनके पति का नाम गंगाधर राव था, इनके पुत्र का नाम दामोदर राव था और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने कानपुर से विद्रोह स्टार्ट किया था। वो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध तो जीत जाती लेकिन अंग्रेजों से हार जाती
और हीरोज ने जो झांसी का विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था और रानी लक्ष्मीबाई की मारी गई थी। तब जो तात्या टोपे सिंधिया थे उनको लोगों ने पकड़वा दिया था और उनको भी फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा मतलब समाप्त सा ही हो चुका था। इसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। बरेली में जो बरेली थे उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान बहादुर खान। और जो दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। बनारस में कौन थे दमनकर्ता? जनरल नील थे। बिहार में जगदीशपुरा, और जगदीशपुरा में नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। और दमनकर्ता विलियम टेलर और विलियम आयर। उन्होंने जो आज़ादी के बाद ये विद्रोह पर इतिहास लिखने के लिए जो आर.सी. मजूमदार थे उनको कहा गया, लेकिन आर.सी. मजूमदार ने इनको जो पुस्तक थी उसको लिखने से मना कर दिया, क्योंकि जो इतिहास समिति थी उसमें विवाद हो गया था। इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे? तो असफलता के जो कारण थे उसमें सबसे पहला क्या कारण था कि निश्चित योजना का अभाव था। इसमें जो विद्रोह था वो 13 मई को होना था, लेकिन 10 मई को ही शुरू हो गया था। योग्य नेतृत्व का अभाव। भारतीय नेताओं में बहादुरी तो थी, लेकिन योग्य जो सेनापति थे उसका अभाव था। निश्चित उद्देश्य का अभाव था। इसमें जो देशी रियासतें थी उनमें जो जमींदार थे उन्होंने इसमें समर्थन नहीं दिया था। सीमित साधन का अभाव भी था। इसमें जो शिक्षित और किसान वर्ग थे उन्होंने भी इसमें समर्थन नहीं दिया था। इसके बाद में जो 1857 का विद्रोह था उसका क्या प्रतीक चिन्ह था? रोटी और कमल। क्या परिणाम निकले 1857 के विद्रोह के? तो 1857 का जो विद्रोह था इसके परिणाम ये निकले कि नवंबर 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग को रानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र भेजा गया। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने ये घोषणा पत्र मिंटो पार्क यानी इलाहाबाद में पढ़ा था। इसके बाद में क्या हुआ कि जो भारत में कंपनी थी उसका शासन समाप्त करके क्राउन के नाम पर उसका शासन कर दिया गया था, और जो गवर्नर जनरल था उनको वायसराय कहा जाने लगा। राज्यों में जो विलय की नीति थी उसको त्याग दिया गया, और गोद लेने का जो नीति थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद में जो क्राउन को सहायता के लिए भारत में राज्य सचिव का पद बनाया गया, और जो राज्य सचिव थे उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए, और इन सब का जो वेतन था वो सभी भारत से जाता था। आगे देखिए सेना में सुधार क्या क्या हुए। हमने अब आपको अभी बताया था कि सेना में जो इसकी पहले स्थिति थी सेना में तो वो क्या थी? 5:1 की थी। मीन 5 भारतीय लोगों पर 1 ब्रिटिश लोग था। और इस विद्रोह के बाद में जो स्थिति थी सेना में वो 2:1 की। मीन्स 2 भारतीय लोग और 1 ब्रिटिश लोग हो गए थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 1857 के पूरा विद्रोह। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।